सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने सोमवार शाम लीलग्राम समाज के नए सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक ने कहा, हमने दर्जनों सामुदायिक भवन बनाए हैं, कुछ पूरे हुए हैं, कुछ जो आम लोगों के लिए काम आ रहे हैं, कुछ निर्माणाधीन हैं। विधायक ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अभूतपूर्व कार्य किए हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया है। सामुदायिक भवन के लिए हमने कोशिश करने वाले पार्षद इस्माइल खान की भी तारीफ की। विधायक मनोज मेघवाल ने कार्यक्रम का सभापति नीलोफर गौरी, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी, इदरीस गौरी, उप सभापति अमित मारूटिया ने संबोधित किया। इस अवसर पर भंवर कुरैशी, इस्माइल, राजू चौहान सहित अनेक सामाजिक संगठन से जुड़े कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिन्होंने विधायक मनोज मेघवाल का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर अनेक जनप्रतिनिधियों का भी स्वागत किया गया समाज द्वारा। इस अवसर पर सभापति नीलोफर गौरी ने भी संबोधन किया, विधायक मनोज मेघवाल का आभार प्रकट किया। वहीं आपको बता दें, पार्षद ने भी संबोधन दिया। ये जो इधर वार्ड नंबर 50, 51, 52 इस तरफ ये सामुदायिक भवन था, इसका निर्माण हुआ है और इसका आज लोकार्पण हुआ है। करीब 15 लाख रुपए की लागत से इस हॉल का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त एक और भवन जिसका आज हम शिलान्यास कर रहे हैं, वो वार्ड नंबर 18, 19 में है, जहाँ की विशेष रूप से नीलगिर समाज और छिंपा समाज ज़्यादा है, उनके लिए ज़्यादा काम आता है, वो उसका आज शिलान्यास किया जाएगा। तो ये विशेष तौर से जो सामुदायिक भवन है, उनको इस बार 2 साल के कार्यकाल में हमने कोशिश की है कि ये सुविधाएं जुटाई जाए, ताकि जो गांव में बहुत काम आते हैं, गरीब परिवार यहाँ शादी ब्याह कर सकते हैं। इसलिए शहर में जो वार्ड है, जहाँ की बड़ी जगह जाके कर नहीं सकते, अगर पास में गली मोहल्ले में जगह उपलब्ध हो तो वो अपना कार्यक्रम अच्छे से कर सकते हैं और उनको थोड़ी सी सहायता मिल जाती है कि उनका खर्चा अतिरिक्त होता है, वो बच जाता है। तो उनके काम की बहुत आने वाले समय में बहुत काम आने वाले लोगों को कि कहीं न कहीं एक आदमी अपना छोटा मोटा जो शादी ब्याह का हो वो इन भवनों में कर सकता है। और ये इस तरह के और भी बहुत से हम लोग इस सुजानगढ़ शहर में भी बनवाए हैं, जो या तो निर्माणाधीन है, कुछ हो भी गए, कुछ अभी निर्माणाधीन है, जो आगे आने वाले 2-3 महीने में काम हो सकेगा और सभी आने वाले समय सब लोगों का काम आएगा। सामुदायिक भवन का आज लोकार्पण हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब द्वारा करा गया। हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब ने इस तरह से हर एक समाज को ध्यान रखते हुए हर एक समाज में सामुदायिक भवन दिया है, चाहे वार्ड नंबर 18-19 की बात करें, पिसाई समाज हो, देवी समाज हो, हर एक समाज को नई सौगात दी है। विधायक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि धन्यवाद ज्ञापित है। लोकार्पण समारोह में माननीय विधायक का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने 15 लाख की लागत से हमारे समाज को बहुत ही अच्छा शानदार एक भवन में हॉल निर्माण कार्य करवाया। पूरे नीलगिर समाज की तरफ से वार्ड नंबर 52 के भाई इस्माइल खान को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी अपने बहुत प्रयास से हमारे नीलगिर समाज में ये भवन के हॉल निर्माण कार्य का विधायक मोदी द्वारा ये आज लोकार्पण कर शिलान्यास इसका उद्घाटन करके पूरे समाज को एक नई शुरुआत दी है। जय हिंद, जय भारत। सुजानगढ़ के राजकीय नागरिक परिषद उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुजानगढ़ में रखा गया कार्यक्रम, जहां पर 67वीं जिला स्तरीय 17 व 19 वर्षीय छात्र छात्रा वुशु खेल मार्शल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सुजानगढ़ नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी ने ध्वजारोहण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मार्शल आर्ट पर आधारित प्रतियोगिता जिला स्तर पर सुजानगढ़ के नवीन स्कूल में, जहां पर भाग ले रहे हैं 17 से 19 वर्ष के। इस अवसर पर सुजानगढ़ के शिक्षा अधिकारी मंजू पवार ने खिलाड़ियों को शपथ दिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मार्शल आर्ट पर आधारित ये प्रतियोगिता जिला स्तरीय है, जहां पर 68 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। हम आपको बता दें, इस प्रतियोगिता में अनेक जिले से प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं, जहां पर ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। और मार्शल आर्ट पर आधारित इस प्रतियोगिता में सर्वप्रथम एक मैच खेला गया, जिसमें कोच ने बताया मीडिया को वुशु प्रतियोगिता है, जो कि एक मार्शल आर्ट का गेम है। इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है। वू और शू। वू का मतलब होता है अटैक करना, शू का मतलब होता है अपनी रक्षा करना। और इसमें 2 भाग है इसके, एक फानसू है, एक ताऊ है।
सांसों में फाइट का भाग है और तालों में इवेंट्स होते हैं, जैसे बाला है, नानचाक है, चाकू है, इसके अलग अलग इवेंट है, ताइची है। परिषद स्कूल सुजानगढ़ में 67 में जिला स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, जिसमें जिला स्तर की जो भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किए हैं। तो मैं सभी जो पार्टिसिपेट किए हैं स्टूडेंट्स को मेरी ओर से मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। साथ ही ये वुशु जो खेल है, जो चीन चाइना में ज़्यादा खेला जाता है, उसका आज हमारे सुजानगढ़ में काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है जिला स्तर के लेवल पर। और ये कोच जो चिंकित जी शर्मा जी हैं, उनके द्वारा उनको जो रूल्स और नियम रेगुलेशंस बताई गई है, तो मैं सभी स्टूडेंट्स से यही कहना चाहती हूँ जो पार्टिसिपेट किए हैं, उन बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि इस गेम्स में जो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके गेम्स खेलें। और मैं सभी स्टूडेंट्स की हार्दिक उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं पेश करती हूँ। पंचायत गुलेरिया में विभिन्न विकास कार्यों का रतनगढ़ विधायक अभिनेश मेहती ने मंगलवार को शिलान्यास व लोकार्पण किया। विधायक ने सरकारी स्कूल में बने कमरे व गांव में बने शिशु सड़क का उद्घाटन किया। वहीं भोजलाई गांव में बने मॉडल तालाब व सामुदायिक भवन शिशु सड़क का भी उद्घाटन किया। इससे पूर्व विधायक का बड़ी संख्या में ग्रामीण वासियों ने घोड़ी पर बैठाकर स्वागत किया, डीजे के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान विधायक मेहती ने बताया कि राज्य में उनकी सरकार नहीं होते हुए उन्होंने जनता के लिए 90% वादे किए, उनमें 90% कार्य किए हैं। और रतनगढ़ में 292 करोड़, रतनगढ़ विधायक ने 292 करोड़ की लागत से रतनगढ़ में सीवरेज लाइन का कार्य किया है। भराव की समस्या के लिए ड्रेनेज की व्यवस्था की है, छापर में CSC बनाई है, राजस्थान में कॉलेज बनाई है। वहीं अनेक विकास कार्य उन्होंने गिनाए, साथ ही करोड़ काम करवाए। लंबे समय से बंद छापर और सुजानगढ़ रोड को लेकर मेहती ने बताया कि वन विभाग ने रोड बंद कर दी, जिसकी वजह से बाद में दिल्ली में जाकर नितिन गडकरी से मिले, लेकिन राज्य सरकार ने कहीं उनका साथ नहीं दिया और पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द रोड बन जाए। राज्य सरकार फ्री में दिए जाने वाले मोबाइल पर सवाल उठाते हुए विधायक ने बताया कि ये सारे मोबाइल रिजेक्ट हैं और विधायक इनकी हमें स्वागत करने का मौका उपलब्ध हुआ है। मैं पूरे ग्राम पंचायत गुलेरिया की ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत। कि इस तरह के विधायक बिरले ही मिलते हैं। जब आप इनको विधानसभा में बोलते हुए देखते हो तो जैसे शेर गरजता है। क्षेत्र की हो, इन्होंने हमेशा बहुत ही ऊर्जावान शक्ति से उसको उठाया है और उसको हर समस्या को समाधान करने के लिए भरसक प्रयास किया है। इनकी ऊर्जावान शक्ति, इनके बोलने का लहजा, राठौर साहब के बाद में अगर कोई नेता चूरू जिले में है तो श्रीमान अभिनेश जी मेहती है। बहुत ही नेतृत्व इनमें झलकता है। हमारी ग्राम पंचायत की आप सब ने जब भी कोई कार्य कहा है कि कार्य को स्वीकृत कराया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देवानी गांव के अंदर जो इस मेगा हाईवे से जो छापर रोड की जो सड़क मिलती है उसके बीच का जो रास्ता था वो काफी समय से ऐसे ही पड़ा था। काफी बार हम लोगों ने प्रयास किया, पीछे भी प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया। हम लोगों ने सभी ने मिलकर गांव की ये समस्या इनको बताई। तुरंत पिछले साल इन्होंने 20 लाख की CC रोड स्वीकृत करके वो बनवा दी। तो मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पाथुना कुएं की तरफ जो सड़क बनी है वो बहुत बड़ी गांव की आधी आबादी की समस्या थी। जो बच्चे हमारे स्कूल आते थे वो रास्ता पूरे पानी से भरा हुआ रहता था और बारिश के मौसम में घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। आपके सामने हमने वो समस्या रखी। 20,55,000 रुपए आपने तुरंत उसकी स्वीकृति करवा करके उस कार्य को सफल करवाया। आप बात बताने की जरूरत को नहीं। और विधायक जी गुलेरिया ग्राम पंचायत को कितो लाड रखे, कितो मान सम्मान रखे, बा मारे क्या की कोनी रे भाटा बोले। मैं कहती हूँ बढ़िया रखे, यहाँ रखे, बिको की कौन बटे। पत्थर देख लो, रतनगढ़ विधानसभा की विधायक जी आप पहली ग्राम पंचायत है और 100 क्रम के रूप में पहले नंबर पर आवे।
1 करोड़ 8-10 लाख रुपया विधायक जी आपका कन्नो खर्च करे एक महीने, और फिर भी आज भी आपका कोई विधायक जी ने बात क्या तो वे भी स्वीकार करे और ताको काम करा हुआ है। और तो सिर्फ आपका विधायक मत पीछा दिया है, जनता की कोई भी समस्या ले ग्राम पंचायत गुलेरिया को आदमी आए तो वो बटू निराश को नहीं लौटो जगह में तो अपनी सरकार को नहीं। बड़ा रतनगढ़ मीटिंग ही मैं बिजली भी निवेदन करो कि बिना सरकार माने कभी आ कमी को नहीं लगी एमएलए साहब के मांगी सरकार को नहीं, क्योंकि काम तो मांगा हुआ है, काम जगह का नहीं है भी नहीं लगे कभी सरकार को नहीं। बिना सरकार इतनी मजबूती हूं विधानसभा में बोलना और आपकी विधानसभा का काम करवाना और 100% करवाना लारा अपनी सरकार ही छापर पीएससी सीएससी बनी तो को नहीं, अब अपनी सरकार को नहीं, लेकिन विधानसभा में अपना मजबूत विधायक इस वास्ता छापर पीएससी है जी सीएससी में मनोनीत हुई है। आने वाले समय के मायने तो चुनाव जीत मंत्री बनेला और मंत्री कायम है और विधानसभा के मायने सर्वांगीण विकास चौमुखी विकास किया हुआ है। इनको उदाहरण राजस्थान में रतनगढ़ विधानसभा पेश करेली, हमारी अग्रिम शुभकामनाएं है और आप लोगों के आप लोग सहयोग करसो 100% विधायक जी चुनाव जीत सी और मंत्री बने विधानसभा में आसी। आसपास में आपने छापन नगर पालिका है, कहीं है कोई आदमी ने की नहीं लादा नहीं, और छापर देवानी रामपुरा गुलेरिया रणदीसर जोगलिया जेतासर धात्री जगह अपना स्थानीय पंचायत और गांव है। आ कांग्रेस वाला आदमी 100% गूंगा बनाने को प्रयास कर रहा है। ये छापरों 3-4 हजार लारे रहे जो एक नई सी ठगी कर रखी है, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड बंद गुण कराई सरकार तो थाकी इतना दिन रोड बनानी, फिर भी अब एमएलए साहब साके मैंने भी मौका मिलो दिल्ली जाने को। आदरणीय गडकरी जी का अपना सार्वजनिक परिवहन मंत्री है, बे आश्वासन दिए बे बटू आदेश जारी करसी बिको लेटर विधायक अपन बहुत जल्दी देसी कई रोड का मायने जितना भी रुपया लागे एलिवेटेड रोड मतलब ऊपरा कर पुल बनानो नीच कर चाहिए ऋण निकल जाए आदमी निकल जाए कोई पशु इन प्रभावित नहीं हुए ऊपरा कर रोड बनाने में चाहे करोड़ों रुपया खर्च हुए बिका पिछा की जगह व्यवस्था है अपन विधायक जी कर देसी, लेकिन बा जद बने जब राज्य सरकार जगह वर्तमान में कांग्रेस सरकार है बाबी के लिए परमिशन देवे। रोड की जमीन कोई वन विभाग की को नहीं है, रोड की जमीन सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की है। राज्य सरकार परमिशन देवे एनओसी अन्नापत्ति प्रमाण पत्र कहीं पर रोड बना दे तो माने कोई दिक्कत को नहीं, तो पिछा की व्यवस्था अपन एमएलए साहब कर देसी। बट कौन लगी आचार संहिता राजस्थान में लगी है, बट जो पीछा मिले नहीं, बट एकदम सही है बार कार्यक्रम पीछे की व्यवस्था एक कर देसी। राज्य सरकार एनओसी कौन दे वोट किन नहीं देना चीज है, कांग्रेस ने नहीं देना चीज है। आज की अक्ल काटन को काम करे ध्यान है छापरू 4-5 हजार वोट ला रहे वहां जो यहाँ करा ओ कल्याण, अरे कांग्रेस ही पहले बहुत वोट देने जाए मैं बता दूं 5 दिन पहले आपकी तैयारी कर ले सी और आपका वोट पहले बहुत देने जैसी आप समझदार लोग हो थे जगह आपने समाज की जगह एसेट हो जगह समझदार आदमी हो बन लोगों को दायित्व है कि आपा कोई का बहकावा में नहीं हुआ और अपाई को मजबूती बैठ बातचीत करी को समाधान करा। आपने एमएलए साहब आपने सागे पीछे एमएलए साहब दिलासी परमिशन राज्य सरकार देसी। दीवार थोड़ी सी रही हुई है और जो सामने खड्डा है उसके मिट्टी के भराव के लिए मेरे पास में मांग आई है। इसके अलावा पानी पाइपलाइन डालने की मेगा हाईवे से राजपूतों की ढाणियों तक गुलेरिया एक ये मांग आई है। पानी पाइपलाइन मदनलाल जाट के घर से जाटों की ढाणियां जोमरबंजी जाट की और ये गुलेरिया ये मेरे पास में मांग आई है कि साहब ये काम और करवाना है। मैं सरपंच साहब आपकी ग्राम पंचायत में पैसा है नहीं अभी, सरपंच साहब इधर आओ आप। मैं सरपंच साहब को आज ही देखो भाई वैसे तो मैं छोटा भाई है आदेश दे सकता हूं, उत्सव कंवर जी को तो आदेश नहीं दे सकता, उनको तो प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन करणी सिंह को मैं आदेश भी दे सकता हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये दीवार बनवा दो और ये मिट्टी का भराव करवा दो, ये पाइपलाइन डाल दो दोनों जगह की। ये कितने दिन में कर दोगे? 1 महीने के अंदर चुनाव का वोट डलने से पहले ये तीनों काम हो जाएंगे।
अब बताओ राज में मारी चले कौन चले थे बताओ तो दो थोड़ी बहुत बेटी को बापो मान ली आवाज में दम है कौन है। आजकल तो टीवी के ऊपर रोज चलता है मोबाइल के ऊपर जब राजस्थान विधानसभा के अंदर आपका ये सेवक जब दहाड़ता है और जब सामने बैठे हुए सरकार के लोगों की जुबान को बंद करता है और जब उनके किए गए वादों को याद दिलाता है कि सरकार के किए हुए वादों में से 40% वादे भी वो सरकार पूरे नहीं कर सकी है। आज मेरा किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। 10 की गिनती गिनने वाले नेताजी कहां चले गए? आज किसानों की जमीन नीलाम हो रही है और ये सरकार गहरी नींद में सो रही है। आज बेरोजगार नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नौजवानों को कहां गया रोजगार, कहां बेरोजगारी भत्ता चला गया। आज मेरी मातृशक्ति के साथ में दुष्कर्म होता है। आज मेरी बहनों की इज्जत लूटी जाती है और ये राजस्थान की सरकार 1 नंबर पायदान पर महिला अपराध के मामले में 1 नंबर पायदान पर खड़ी है। मुझे खुशी होती कि शिक्षा के क्षेत्र में 1 नंबर पायदान के ऊपर खड़ी होती। तो आज ये राजस्थान की सरकार हर मामले में फेल हो गई। 3 साल तक सड़कों के ऊपर 1 पैसा नहीं लगाया। आज पानी के हालात ये हैं कि लोगों के घरों में 15-15 दिन तक पानी नहीं, गांव के अंदर पानी नहीं पहुंचता है। हम अधिकारियों को कहते रहते हैं, उनको डांट लगाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 15 दिन तक पानी नहीं पहुंचता है। बिजली के मामले के अंदर ये राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे कोई कमी नहीं है। ये इन्होंने तो क्या काम किया है मित्रों, समझने की बात है। माताओं बहनों को फुसला करके वोट लेने के लिए उन्होंने एक कंपनी से बात की। उनका आउटडेटेड मोबाइल था जो कोई काम का नहीं था। उस मोबाइल को 14,000 रुपए के अंदर खरीदा जो 3,000 रुपए का मोबाइल था। उसका नेट चलता नहीं, उसका कुछ काम होता नहीं। वो 3,000 रुपए का मोबाइल 14,000 रुपए में खरीद करके एक मोबाइल में 11,000 रुपए अपनी जेब में डकार करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी राजस्थान की सरकार। यह आउटडेटेड मोबाइल था, कंपनी में कचरा पड़ा था, उस कंपनी से बात कर करके मोबाइल देने की बात करी। बिजली फ्री देने की बात करने वाले लोगों, अरे बिजली दो तो दो। आप किसान को बिजली नहीं देते हैं, आप गांव में बिजली नहीं देते हैं। आपने ढाणियों के कनेक्शन बंद कर दिया आते ही। इस राजस्थान की नकारा सरकार ने ढाणियों के कनेक्शन बंद कर दिया आते ही। ऐसे हालात में हर मामले में फेल हो गई ये सरकार। इस सरकार को उखाड़ करके फेंकना है और आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार को लेकर के आना है। मैं विश्वास के साथ में कहता हूं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी। विकास के नए आयाम स्थापित होंगे और रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का नाम हिंदुस्तान के नक्शे में ऊपर ही ऊपर दर्ज होगा। धन्यवाद। देखिए, विकास के अनेक कार्य किए हैं, चाहे स्कूलों में कमरे बनवाने की बात हो, सड़कें बनवाने की बात हो, पाइपलाइन डालने की बात हो या अन्य कोई भी विकास के कार्य जो हमारे को गांव के लोगों के द्वारा बताए गए, उन सब कामों का हम लगातार उद्घाटन कर रहे हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं, इतनी लंबी लिस्ट है कामों की। हमने बहुत विकास के कार्य बिना सरकार के रहते हुए भी राजस्थान की विधानसभा में मजबूत आवाज़ उठा करके लोगों के सहयोग से करवाए हैं। हमारे पंचायत समिति के प्रधान मनबरी देवी जी हमारे साथ में हैं, हमारे सरपंच साहब यहाँ पर हमारे साथ में हैं। हमारी ग्राम पंचायत, हमारी पंचायत समिति, जिला परिषद और विधायक और एमपी, हम सब लोग मिल करके हमने एक साथ मिलकर के विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। यही वो एजेंसीज हैं जिनके माध्यम से पैसा आता है। इसलिए जितना भी विकास का कार्य करवाया है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ही कराया गया है। कांग्रेस की नकारा सरकार है, वो आपस में लड़ाई लड़ती रही, वो सोती रही, वो लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ना भूल गई। उन्होंने सड़कें बनाई, हमने जितना पैसा मिला उसके लिए बखूबी हमने खूब प्रयास करके काम किए, लेकिन काम हम ज़्यादा करा पाते यदि सरकार अच्छी होती, यदि सरकार सोने वाली नहीं होती, यदि सरकार आपस में लड़ने वाली नहीं होती, यदि सरकार महिलाओं की सुरक्षा की तरफ ध्यान देती, यदि सरकार लोगों को बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा इन सब के ऊपर काम करती तो ज़्यादा विकास हो सकता था। अब समय आ गया है
जनता ने तय कर लिया है कि वोट की चोट से इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार बनेगी और सरकार जब बनेगी तो विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र हिंदुस्तान के नक्शे में विकास के नए आयाम स्थापित करते हुए ऊपर ही ऊपर नाम दर्ज कर रहे हैं। चुनाव को लेकर अविनेश देखिए, मैं काम करने में विश्वास करता हूं। मेरी पार्टी जो आदेश देती है वो मैं काम करता हूं। पार्टी का जो भी आदेश होगा, जो भी काम मुझे पार्टी देगी वो काम मैं करूंगा। हरी झंडी तो जब टिकट का डिक्लेरेशन हो जाता है तब माना जाता है, लेकिन काम करने वाले व्यक्ति को कभी भी किसी और चीज़ का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। उसको अनवरत काम करते रहना चाहिए। मैं कहता हूँ हमारा उम्मीदवार कौन है? कमल का निशान है, और हमारा उम्मीदवार कमल का निशान है तो हमें तो हरी झंडी मिली हुई है। हम तो कमल के निशान के लिए वोट मांग रहे हैं। किस तरह से सरपंच साहब का कोई मुकाबला नहीं है, कर्णी सिंह जी का कोई मुकाबला नहीं है। इनकी माताजी पढ़ी लिखी कम है, लेकिन माताजी का जो विजन है वो बेटे के रूप में परिदर्शित होता है। ऐसी स्थिति के अंदर गांव के लोगों का प्यार इनके प्रति है। ऐसा सरपंच यदि सब जगह हो जाए तो गांव के अंदर विकास की एक नई गाथा लिखी जा सकती है। सर, मैं सही बात कह रहा हूँ। सैमसंग कंपनी का आउटडेटेड मोबाइल, जो मोबाइल बिकने से बंद हो गया था, आप जानते हैं पहले दिन मोबाइल 1 लाख का खरीदो, 1 साल के बाद में वो मोबाइल की कीमत 12, 13, 15 हज़ार में आ जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर आज 4G और 5G का ज़माना है। आउटडेटेड मोबाइल हो गए थे। सैमसंग कंपनी से इन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनसे बात करी और बात करने के बाद में उनसे तय किया वो पुराना जो माल पड़ा था उसको उठा करके, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, सरकार के बाप का पैसा है क्या? सरकार ने जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में जमा होता है, उस पैसे को बर्बाद करने के लिए लोगों के हाथ के अंदर ये आउटडेटेड मोबाइल पकड़ा दिया। कल भी मुझे कह रहे थे, लगातार मीटिंग्स के अंदर ये बात आती है कि ये मोबाइल काम नहीं करता है, न इसका कोई किसी तरह का कोई काम नहीं है, ये तो एक झुंझुना पकड़ा दिया। शालासर थाने को बड़ी मिली सफलता हासिल करते हुए मंगलवार को भारी मात्रा में ट्रोमोडोल टैबलेट सहित 2 जनों को गिरफ्तार किया, जिसमें पति पत्नी है। शालासर एसएचओ अमर सिंह ने बताया कि फतेहपुर से सुजानगढ़ रोड पर NH52 बाखरा फांटा पर नाकाबंदी के दौरान हुंडई कार में सुजानगढ़ की तरफ से आई, जहां पे नाकाबंदी के दौरान पता किया तो सिरसा निवासी अजय कुमार चला रहा था कार। वहीं पास में उसकी पत्नी बैठी थी और उस सीट के नीचे 8 कट्टे रखे थे। जो चेक किया तो ट्रोमोकोल हाइड्रोक्लोराइड 300 पैकेट में, जिसमें 1.5 लाख गोलियां थी टैबलेट, इनको जब्त किया पुलिस ने। और अजय कुमार पुत्र मदनलाल निवासी स्नामपुर सिरसा को गिरफ्तार किया और उसकी पत्नी को किया गिरफ्तार। वहीं आपको बता दें, सालासर संबंध में पुलिस ने बताया 30 लाख से अधिक लागत की है प्रतिबंधित। जय श्री बालाजी, मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर्स से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको LED टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद।